नमस्कार दोस्तों, मैं अर्जुन आपका स्वागत करता हूँ एस टी बाय अर्जुन के यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज की हमारी क्लास है प्रायद्वीपीय भारत की नदियाँ। दोस्तों आज की हमारी क्लास है प्रायद्वीपीय भारत की नदियाँ। तो दोस्तों वीडियो को अंत तक जरूर देखना ताकि सभी क्वेश्चन जो आपको आसानी से याद हो जाए। साथ ही दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आएँ तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहे। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज की हमारी क्लास है प्रायद्वीपीय भारत के बारे में। प्रायद्वीपीय भारत की नदियों की आज की हमारी क्लास है। तो उस प्रायद्वीपीय भारत की नदियों से पहले दोस्तों हमारा छोटा सा टॉपिक रह गया था सुंदरबन डेल्टा के बारे में। तो पहले हम इसको जानते हैं, उसके बाद जो है हमारी भारतीय प्रायद्वीप की नदियों की क्लास जो है स्टार्ट होगी। तो दोस्तों सुंदरबन डेल्टा का निर्माण कैसे होता है दोस्तों? निर्माण जो है गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों द्वारा जो है सुंदरबन डेल्टा का जो है निर्माण होता है। विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है दोस्तों सुंदरबन का डेल्टा जो है विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है। यहाँ पर मैनग्रोव वन जो है पाए जाते हैं। दोस्तों सुंदरबन डेल्टा जो है इसका निर्माण कैसे होता है? जब गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियाँ जो है आपस में मिलती हैं और अपने साथ जो है अवसाद बहाकर जो लाती हैं, जब यह बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं तो अपना जो अवसाद यानी वेस्ट मटेरियल होता है उनको जो है बंगाल की खाड़ी में जब गिरती हैं तो उसको जो है तट पर जो है ये इकट्ठा जो है कर देती हैं। यानी जब ये इधर से नदियाँ आती हैं तो ये वेस्ट मटेरियल जो है इकट्ठा कर देती हैं। तो इसको ही जो है डेल्टा जो है कहा जाता है और इसी पर जो है मैनग्रोव वन जो है पाए जाते हैं। तो सुंदरबन का डेल्टा निर्माण कौन करता है दोस्तों? गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी करती है। विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है, यहाँ पर मैनग्रोव वन पाए जाते हैं और सुंदरबन डेल्टा की मिट्टी जो है यानी जमीन जो है अधिक उपजाऊ जो है होती है। याद रखेंगे। गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी की संयुक्त जलधारा को जो है मेघना कहा जाता है। दोस्तों गंगा की और ब्रह्मपुत्र की संयुक्त जलधारा को जो है मेघना कहा जाता है। जब गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी यानी इधर से गंगा आती है इधर से ब्रह्मपुत्र आती है, जब इनकी दोनों की जलधारा जो है एक हो जाती है यानी संयुक्त हो जाती है तो इस धारा को जो है मेघना जो है कहा जाता है। गंगा और ब्रह्मपुत्र की संयुक्त जलधारा को जो है मेघना कहा जाता है। दोस्तों गंगा और ब्रह्मपुत्र की संयुक्त धारा को जो है मेघना जो है कहा जाता है। भूपेन हजारिका सेतु। दोस्तों भूपेन हजारिका सेतु यानी पुल, इसका दूसरा नाम क्या है? ढोला सदिया सेतु है। यह ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी लोहित नदी पर बना है जो कि 9.15 किलोमीटर लंबा है यानी 9 किलोमीटर से ज़्यादा लंबा है। यह ढोला यानी अरुणाचल प्रदेश का शहर है और सदिया जो है असम का शहर है। तो इन दोनों अरुणाचल प्रदेश और असम राज्य को मिलाने का काम करता है भूपेन हजारिका सेतु। याद रखें दोस्तों भूपेन हजारिका सेतु जो है अरुणाचल प्रदेश और असम को जो है मिलाने का काम जो है करता है। याद रखेंगे। तो दोस्तों अब हमारी क्लास स्टार्ट होती है प्रायद्वीपीय नदियों के बारे में। याद रखेंगे प्रायद्वीपीय नदियों के बारे में। यह वर्ष भर प्रवाहित नहीं होती हैं। दोस्तों प्रायद्वीपीय नदियाँ जो हैं साल भर यानी वर्ष भर जो है प्रवाहित नहीं होती हैं क्योंकि यह जो है वर्षा पर निर्भर होती है। जब वर्षा होती है जून से सितंबर माह में जो है जब ये नदियाँ जो है अधिकतर मात्रा में जो है बहती हैं। दक्षिण भारत की अधिकांश नदियाँ जो है पूर्व की ओर प्रवाहित होती हैं। कारण क्या है? प्रायद्वीपीय पठार का ढलान जो है पूर्व की दिशा की ओर है। दोस्तों प्रायद्वीपीय नदियाँ जो हैं अधिकांश पूर्व की ओर जो है बहती हैं। दोस्तों इधर जो है हमारा वेस्ट हो गया और इधर जो है हमारा पूर्व हो गया। तो इधर से जो है अधिकतर जो है बंगाल की खाड़ी में जो है अपना जल जो गिराती हैं। दक्षिण का पठार यानी प्रायद्वीपीय पठार, इधर का पठार जो है ये हमारा प्रायद्वीपीय पठार जो है इसका ढलान जो है ऐसे ईस्ट की ओर यानी पूर्व की ओर होता है। तो इसीलिए जो है अधिकतर मात्रा में जो है अधिक नदियाँ जो हैं हमारी पूर्व की दिशा की ओर जो है बहती हैं, जो कि अपना पानी जो है बंगाल की खाड़ी में जो है गिराती हैं। याद रखेंगे। प्रायद्वीपीय नदियाँ। दोस्तों प्रायद्वीपीय नदियों को जो है दो भागों में बांटते हैं, पूर्व दिशा में प्रवाहित नदियाँ और पश्चिम दिशा में प्रवाहित नदियाँ। तो उदाहरण देखते हैं दोस्तों। पूर्व दिशा में प्रवाहित होने वाली नदियाँ महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी। तो ये महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी नदी जो है अपना जल जो है दोस्तों बंगाल की खाड़ी में जो है गिराती हैं और डेल्टा का निर्माण करती हैं। याद रखें दोस्तों महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी जो है
डेल्टा का निर्माण करती है, जिनकी मिट्टी जो है उपजाऊ होती है। याद रखें दोस्तों, जिनकी मिट्टी जो है उपजाऊ होती है, याद रखेंगे। पश्चिम दिशा में प्रवाहित होने वाली नदियाँ, उदाहरण क्या, माही, नर्मदा, ताप्ती, ये पश्चिम दिशा में जो है बहने वाली नदियाँ हैं, जो कि ये पश्चिम दिशा में जो है बहती हैं, जो अपना जल जो है अरब सागर में जो है गिराती हैं। अरब सागर यानी यह हो गया दोस्तों बंगाल की खाड़ी, और इधर जो है अरब सागर यानी यह हो गया साउथ, ईस्ट, वेस्ट और नॉर्थ। तो इधर से बहने वाली नदियाँ जो है दोस्तों हम पश्चिम में जो है अपना जल गिराती हैं। पश्चिम यानी अरब सागर में अपना जल जो है गिराती हैं। कौन कौन सी नदियाँ, माही, नर्मदा और ताप्ती। यह ज्वार नदमुख यानी एस्चुरी का निर्माण करती है। दोस्तों यह ज्वार नदमुख यह एस्चुरी का जो है निर्माण करते हैं। इनकी मिट्टी उपजाऊ नहीं होती है, मिट्टी यानी उपजाऊ नहीं होती, क्योंकि एस्चुरी जो है, एस्चुरी में जो है निर्माण जो है, एस्चुरी में जो है डेल्टा नहीं बनती। एस्चुरी होता है जब यह नदियाँ बहती हैं, बहुत तेज गति से बहती हैं, तो इनका जल जो है सीधा अरब सागर में गिरता है। यह जो है डेल्टा नहीं बनाती हैं, बल्कि ज्वार नदमुख का जो है निर्माण करती हैं। इसी कारण जो है इनमें मिट्टी जो है नहीं इकट्ठा होती, इसी कारण इनकी मिट्टी उपजाऊ जो है नहीं होती है। पूर्व दिशा की ओर बहने वाली नदियाँ, दोस्तों पूर्व की दिशा में बहने वाली नदियाँ यानी जो बंगाल की खाड़ी में जो है अपना जल गिराएंगी, उनको जो है पूर्व दिशा में बहने वाली जो है नदियाँ कहा जाता है। तो पहली नदी है दोस्तों दामोदर नदी। उद्गम कहाँ से होता है दोस्तों, पलामू जिला से होता है, छोटा नागपुर के पठार से निकलती है, जो कि झारखंड में। याद रखें दोस्तों, दामोदर नदी का उद्गम जो है पलामू जिला से होता है, छोटा नागपुर के पठार से, जो कि झारखंड में है। इसको बंगाल का शोक भी जो है कहा जाता है दोस्तों। दामोदर नदी को जो है बंगाल का शोक भी जो है कहा जाता है, क्योंकि यह बंगाल में जब बहती है तो अपने साथ जो है बाढ़ लेकर आती है, जिसके कारण जो है इसको बंगाल का शोक जो है कहा जाता है। हुगली की सहायक नदी है दोस्तों, दामोदर नदी जो है हुगली की सहायक नदी है। दामोदर नदी की सहायक नदियाँ हैं बोकारो, कोनार, बराकर नदी। तो ये तीन सहायक नदियाँ हैं किसकी, दामोदर नदी की, बोकारो, कोनार, बराकर नदी। बोकारो जो है इसकी दामोदर नदी के तट पर स्थित है दोस्तों। बोकारो जो है दामोदर नदी के तट पर स्थित है। बोकारो नदी का उद्गम कहाँ से होता है दोस्तों, पलामू जिला, छोटा नागपुर पठार, झारखंड से होता है। दामोदर को बंगाल का शोक भी कहा जाता है, क्योंकि यह बंगाल में जो है जब बहती है तो अपने साथ बाढ़ लेकर आती है, इसलिए इसको बंगाल का शोक जो है कहा जाता है। हुगली की सहायक नदी है। सहायक नदियाँ बोकारो, कोनार, बराकर नदी। बोकार इसके तट पर जो है बसा है। दूसरी हमारी नदी आती है दोस्तों स्वर्ण नदी, स्वर्णरेखा नदी। स्वर्णरेखा नदी उद्गम कहाँ से होता है दोस्तों, छोटा नागपुर पठार से होता है उद्गम किसका, स्वर्णरेखा नदी का। जमशेदपुर जो कि झारखंड का शहर है, स्वर्णरेखा नदी के तट पर जो है बसा है। स्वर्णरेखा नदी के रेत से जो है सोना निकाला जाता है, यानी स्वर्णरेखा नदी के रेत में जो है सोने के छोटे छोटे पार्टिकल यानी छोटे छोटे कण जो है पाए जाते हैं स्वर्णरेखा नदी के रेत में। अत्यधिक प्रदूषित नदी है दोस्तों, अत्यधिक प्रदूषित नदी है क्योंकि जमशेदपुर शहर जो है झारखंड का, जो कि जमशेदपुर में जो है उद्योग और फैक्ट्री जो है लगे हुए, जिसके कारण जो है इसका जल जो है अत्यधिक प्रदूषित होता है। इसीलिए इसको जैव मरुस्थल जो है कहा जाता है। जैव मरुस्थल क्यों कहा जाता है, प्रदूषित नदी होने के कारण इसमें जीव जंतु नहीं पाए जाते, इसीलिए जो है इसको जैव मरुस्थल जो है कहा जाता है। ब्राह्मणी नदी दोस्तों, अब आती है ब्राह्मणी नदी। इसका उद्गम होता है छोटा नागपुर के पठार से जो है निकलती है। याद रखें दोस्तों, ब्राह्मणी नदी का उद्गम कहाँ से होता है, छोटा नागपुर के पठार से जो है ब्राह्मणी नदी का उद्गम होता है। चौथे नंबर की नदी आती है दोस्तों महानदी। दोस्तों याद रखें चौथे नंबर की नदी कौन सी है, तो महानदी है, जो कि जिसका उद्गम कहाँ से होता है दोस्तों, सिहावा पहाड़ियों से होता है। सिहावा पहाड़ी कहाँ पर है, छत्तीसगढ़ राज्य में पड़ती है सिहावा पहाड़ी, जहाँ से जो है महानदी का जो है उद्गम होता है। लंबाई कितनी है दोस्तों महानदी की, 850 किलोमीटर की लंबाई है महानदी की। उड़ीसा का शोक कहा जाता है दोस्तों। उड़ीसा का शोक किसे कहा जाता है, महानदी को जो है उड़ीसा का शोक कहा जाता है। जब ये उड़ीसा में प्रवाहित यानी बहती है तो अपने साथ जो है बाढ़ लेकर आती है, तो इसीलिए जो है इसको उड़ीसा का शोक जो है कहा जाता है। और उड़ीसा के तट पर जो है डेल्टा का निर्माण करती है, यानी उड़ीसा के तट पर जो है डेल्टा का निर्माण करती है और बंगाल की खाड़ी में जाकर गिरती है। उड़ीसा में जो है हीराकुंड बांध बना है दोस्तों, महानदी पर जो है उड़ीसा में हीराकुंड बांध जो है इसी नदी पर जो है बना है। याद रखेंगे
महानदी का उद्गम कहाँ से होता है? सिहावा पहाड़ी से होता है जो कि छत्तीसगढ़ में है। लंबाई कितनी? 850 किलोमीटर। उड़ीसा का शोक कहा जाता है। उड़ीसा के तट पर जो है डेल्टा का निर्माण करती है। उड़ीसा में हीराकुंड बांध बना है महानदी नदी पर, याद रखेंगे। पांचवी नदी आती है दोस्तों गोदावरी नदी। गोदावरी नदी उद्गम कहाँ से होता है? त्र्यंबक गांव नासिक महाराष्ट्र से। दोस्तों त्र्यंबक नासिक महाराष्ट्र से इसका उद्गम होता है। लंबाई कितनी? 1465 किलोमीटर। 1465 किलोमीटर गोदावरी नदी की लंबाई। महाराष्ट्र में बहती है, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र से निकलती है, फिर तेलंगाना जाती है, फिर आंध्र प्रदेश, और आंध्र प्रदेश के तट पर जो है डेल्टा जो है बना देती है, याद रखेंगे। दक्षिण भारत की सबसे बड़ी और सबसे लंबी नदी। दोस्तों दक्षिण भारत की सबसे लंबी और सबसे बड़ी नदी, यानी सबसे ज़्यादा जल लेकर बहती है और सबसे लंबी नदी है, जिसकी लंबाई कितनी है? 1465 किलोमीटर है। इसके से दूसरे नाम किस अन्य नामों से जाना जाता है? बृहद या बूढ़ी गंगा, और दक्षिण भारत की गंगा के नाम से भी जाना जाता है। किसको? गोदावरी नदी को। इसकी सहायक नदियाँ कौन कौन सी है दोस्तों? पेनगंगा, वर्धा, इंद्रावती, सबरी, मंजीरा, प्राणहिता और प्रवरा नदी, याद रखें दोस्तों। ये जो है इसकी सहायक नदी है। गोदावरी नदी का उद्गम कहाँ से होता है? त्र्यंबक गांव, नासिक जिला, महाराष्ट्र से जो है गोदावरी नदी का उद्गम होता है। लंबाई कितनी? 1465 किलोमीटर है। महाराष्ट्र से निकलती है, महाराष्ट्र के बाद तेलंगाना, फिर आंध्र प्रदेश, यानी 3 राज्यों में बहती है, और आंध्र प्रदेश के तट पर जो है डेल्टा बनाती है। दक्षिण भारत की सबसे बड़ी और सबसे लंबी नदी गोदावरी नदी है। सबसे बड़ी यानी अपने साथ सबसे ज़्यादा जल लेकर बहती है, और सबसे लंबी नदी है। 1465 किलोमीटर की लंबाई है। उपनाम क्या क्या है इसके? बृहद या बूढ़ी गंगा, दक्षिण भारत की गंगा। सहायक नदियाँ पेनगंगा, बेनगंगा, वर्धा, इंद्रावती, शबरी, मंजीरा, प्राणहिता और प्रवरा नदी, याद रखेंगे। अब आती है दोस्तों कृष्णा नदी। कृष्णा नदी का उद्गम कहाँ से होता है? महाबलेश्वर चोटी यानी महाबलेश्वर पहाड़ी से होता है, जो कि महाराष्ट्र में। लंबाई कितनी है? 1400 किलोमीटर। दोस्तों कृष्णा नदी की लंबाई कितनी है? 1400 किलोमीटर है। यह महाराष्ट्र, कर्नाटक, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश यानी 4 राज्यों में प्रवाहित होती है। महाराष्ट्र से निकलती है, महाराष्ट्र के बाद कर्नाटक, कर्नाटक के बाद तेलंगाना, तेलंगाना के बाद आंध्र प्रदेश, और फिर जो है आंध्र प्रदेश के तट पर जो है डेल्टा जो है बनाती है। प्रायद्वीपीय भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी है दोस्तों। प्रायद्वीपीय भारत की जो है दूसरी सबसे लंबी नदी कौन सी है? कृष्णा नदी। और पहले स्थान पर जो है गोदावरी नदी, जिसकी लंबाई 1465 किलोमीटर, और कृष्णा नदी की है दोस्तों 1400 किलोमीटर। इसी कारण जो है प्रायद्वीपीय भारत यानी दक्षिणी भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी हो जाती है कृष्णा नदी। सहायक नदी कौन कौन सी है दोस्तों? घाटप्रभा, मालप्रभा, भीमा, दूधगंगा, तुंगभद्रा, कोयना और मूसी नदी। मूसी नदी के तट पर हैदराबाद शहर जो है स्थित है, याद रखेंगे। कृष्णा नदी का उद्गम कहाँ से होता है? महाबलेश्वर चोटी, महाराष्ट्र से होता है। लंबाई कितने? 1400 किलोमीटर है। महाराष्ट्र, कर्नाटक, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में बहती है, यानी 4 राज्यों में बहती है। आंध्र प्रदेश के तट पर डेल्टा बनाती है। प्रायद्वीपीय भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी है। सहायक नदियाँ मालप्रभा, घाटप्रभा, भीमा, दूधगंगा, तुंगभद्रा, कोयना और मूसी नदी। मूसी नदी के तट पर हैदराबाद शहर जो है स्थित है। अब आती है दोस्तों पेन्नार नदी। पेन्नार नदी उद्गम कहाँ से होता है? नंदीदुर्ग पहाड़ी से होता है, जो कि कर्नाटक में, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश में प्रवाहित होती है, याद रखें दोस्तों। पेन्नार नदी जो है कर्नाटक से निकलती है और इसके बाद आंध्र प्रदेश जाती है। आंध्र प्रदेश के तट पर जो है डेल्टा बनाती है, यानी बंगाल की खाड़ी में जो है गिर जाती है। आंध्र प्रदेश का अनंतपुर शहर जो है इसी के तट पर जो है शहर स्थित है, याद रखेंगे। कृष्णा एवं कावेरी नदी के मध्य यानी बीच में जो है प्रवाहित होती है। दोस्तों पेन्नार नदी का उद्गम कहाँ से होता है? नंदीदुर्ग पहाड़ी से होता है, जो कि कर्नाटक में है। कर्नाटक और आंध्र प्रदेश में प्रवाहित होती है, यानी 2 राज्यों में प्रवाहित होती है। आंध्र प्रदेश का अनंतपुर शहर जो है पेन्नार नदी के तट पर स्थित है। कृष्णा एवं गोदावरी नदी के मध्य जो है यानी बीच में जो है प्रवाहित होती है। कौन सी नदी? पेन्नार नदी। अब आती है दोस्तों कावेरी नदी। दोस्तों कावेरी नदी का उद्गम कहाँ से होता है? ब्रह्मगिरी चोटी से कावेरी नदी का जो है उद्गम होता है। कहाँ पर है? कर्नाटक में ब्रह्मगिरी चोटी यानी ब्रह्मगिरी पहाड़ी। लंबाई कितनी है? 800 किलोमीटर की लंबाई है कावेरी नदी की। कर्नाटक और तमिलनाडु में प्रवाहित होती है। दोस्तों कर्नाटक और तमिलनाडु में जो है प्रवाहित होती है, कर्नाटक से निकलती है, इसके बाद तमिलनाडु में जाती है, और
फिर बंगाल की खाड़ी में जो है अपना जल जो है गिरा देती है। कावेरी नदी के जल ऊपर जो है जल विवाद है, यानी इस नदी के जल ऊपर जो है जल विवाद चल रहा है किन किन राज्यों में, तो कर्नाटक और तमिलनाडु में जो है कावेरी नदी के जल विवाद में जो है जल विवाद जो है चल रहा है। कावेरी नदी का बेसिन जो है 3 राज्यों में, बेसिन यानी कावेरी नदी में जो है जो जल आता है, इसकी सहायक नदियाँ जो है किन किन राज्यों में बहती हैं, तो 3 राज्यों में। तो दोस्तों एक पहला है कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु। याद रखें दोस्तों, कावेरी नदी का बेसिन जो है 3 राज्यों में, केरल, कर्नाटक और तमिलनाडु, याद रखेंगे। सहायक नदियाँ दोस्तों, सहायक नदियाँ कौन कौन सी है? हेमवती, शिमसा, काबिनी, भवानी, अर्कवती। तो ये सहायक नदियाँ हैं कावेरी नदी की, हेमवती, शिमसा, काबिनी, भवानी, अर्कवती। धार्मिक आधार पर जो है दक्षिण की गंगा कहते हैं किसको? कावेरी नदी को। एकमात्र दक्षिण भारत की नदी है जो वर्ष भर प्रवाहित होती है। दोस्तों एकमात्र दक्षिण भारत की नदी कौन सी है जो वर्ष भर प्रवाहित होती है? तो कौन सी? कावेरी नदी है। अब ये किस कारण जो है वर्ष भर प्रवाहित होती है? क्योंकि दक्षिणी पश्चिमी मानसून और उत्तरी पश्चिमी मानसून दोनों से जो है वर्षा मिलती है, यानी दक्षिणी पश्चिमी मानसून से भी वर्षा का पानी मिलता है और उत्तरी पश्चिमी मानसून से भी जो है वर्षा का पानी मिलता है। तो इसी कारण जो है साल भर बहने वाली दक्षिणी भारत की जो है एकमात्र नदी है। याद रखेंगे दोस्तों कौन सी? कावेरी नदी। कावेरी नदी का दोस्तों उद्गम कहाँ से होता है? उद्गम होता है दोस्तों, उद्गम होता है ब्रह्मगिरी चोटी से होता है, जो कि कर्नाटक में है। लंबाई कितनी? 800 किलोमीटर है। कर्नाटक और तमिलनाडु में बहती है। कर्नाटक और तमिलनाडु में जो है कावेरी नदी के जल के ऊपर जो है जल विवाद चल रहा है। कावेरी नदी का बेसिन जो है 3 राज्यों में है, कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु। सहायक नदियाँ कौन कौन सी है? हेमवती, शिमसा, काबिनी, भवानी, अर्कवती, ये इसकी सहायक नदियाँ हैं। धार्मिक आधार पर जो है दक्षिण की गंगा किसको कहते हैं? धार्मिक आधार पर जो है दक्षिण की गंगा कहते हैं कावेरी को। और धार्मिक आधार पर नहीं पूछा जाए, खाली दक्षिण की गंगा पूछा जाए तो कौन सी है? गोदावरी नदी है। एकमात्र दक्षिण भारत की नदी है जो वर्ष भर जो है प्रवाहित होती है। वर्ष भर क्यों प्रभावित होती है? क्योंकि दक्षिणी पश्चिमी मानसून और उत्तरी पूर्वी मानसून दोनों से जो है वर्षा का पानी जो है मिलता है, इसी कारण जो है साल भर जो है बहती है। भारत की 5 सबसे लंबी नदियाँ दोस्तों, भारत की 5 सबसे लंबी नदियाँ कौन कौन सी है? तो पहली है दोस्तों गंगा नदी, जिसकी लंबाई कितनी है? 2525 किलोमीटर है, भारत की सबसे लंबी नदी है। गोदावरी नदी 1465 किलोमीटर की लंबी है गोदावरी नदी की लंबाई, जो कि दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी है और भारत की जो है दूसरी सबसे लंबी नदी है। कृष्णा नदी तीसरी, भारत की तीसरी सबसे लंबी नदी है, जिसकी लंबाई कितनी है? 1400 किलोमीटर है। दक्षिणी भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी है कौन सी? कृष्णा नदी। याद रखेंगे। यमुना नदी, यमुना नदी की लंबाई कितनी है? 1376 किलोमीटर, जो कि गंगा नदी की सबसे लंबी सहायक नदी है यमुना नदी, जिसकी लंबाई कितनी है? 1376 किलोमीटर। नर्मदा नदी, जिसकी लंबाई कितनी है दोस्तों? 1310 किलोमीटर। याद रखें दोस्तों 1310 किलोमीटर, जो कि पश्चिम की ओर बहने वाली सबसे लंबी नदी है। याद रखें दोस्तों कौन सी? नर्मदा नदी। याद रखें दोस्तों, जिसकी लंबाई कितनी है? 1310 किलोमीटर है। अब आते हैं दोस्तों पश्चिम दिशा की ओर प्रवाहित नदियाँ। पश्चिम दिशा की ओर प्रवाहित नदियाँ कौन कौन सी हैं, तो इनके बारे में जानेंगे। तो पहली है दोस्तों लूनी नदी। लूनी नदी का उद्गम कहाँ से होता है? नाग पहाड़ से होता है, जो कि अजमेर राजस्थान में। याद रखेंगे। लूनी नदी का उद्गम कहाँ से होता है? नाग पहाड़ से होता है, अजमेर राजस्थान से। राजस्थान से गुजरात प्रवाहित होती है दोस्तों, राजस्थान से निकलती है और गुजरात में प्रवाहित, यानी 2 राज्यों में जो है प्रवाहित होती है। और यह गुजरात के कच्छ के दलदल में जो है समाप्त हो जाती है, यानी यह अरब सागर तक जो है नहीं पहुंच पाती और गुजरात के जो है कच्छ के रण में जो है, यानी कच्छ के दलदल में जो है समाप्त हो जाती है। थार के मरुस्थल में प्रमुख नदी कौन सी है? तो लूनी नदी जो है थार के मरुस्थल की प्रमुख नदी है। भारत की एकमात्र खारे पानी की नदी है दोस्तों, भारत की एकमात्र खारे पानी की नदी कौन सी है? तो लूनी नदी जो है भारत की एकमात्र खारे पानी की नदी है, क्योंकि जब यह थार मरुस्थल से बहती है तो थार मरुस्थल में जो है सोडियम क्लोराइड के लिए जो है सोडियम क्लोराइड के पार्टिकल यानी कण पाए जाते हैं, जिसके कारण जो है इसका जल जो है खारा जो है हो जाता है। याद रखेंगे। इसकी सहायक नदियाँ कौन कौन सी है दोस्तों? जोजड़ी, लीलड़ी, सुकड़ी, बांडी और जोजड़ी। तो ये इसकी सहायक नदियाँ हैं, जोजड़ी, लीलड़ी, सुकड़ी, बांडी और जोजड़ी। याद रखेंगे।
लूनी नदी का उद्गम कहाँ से होता है? नागपाड़ से होता है, अजमेर राजस्थान से। राजस्थान और गुजरात में प्रवाहित होती है। यह कच्छ के दलदल में समाप्त हो जाती है। थार के मरुस्थल की प्रमुख नदी है। भारत की एकमात्र खारे पानी की नदी है कौन सी? लूनी नदी। सहायक नदियाँ जोजड़ी, लीलड़ी, सुकड़ी, बांडी और जोजड़ी, याद रखेंगे। अब आती है दोस्तों अरवरी नदी। अरवरी नदी उद्गम कहाँ से होता है? अरावली पर्वत से जो है अरवरी नदी का जो है उद्गम होता है। लंबाई कितनी है? 45 किलोमीटर है। अलवर जिले में जो है प्रवाहित होती है, यानी दोस्तों अलवर जिले में जो है प्रवाहित होती है। कहाँ से निकलती है? अरावली पर्वत से। भारत की सबसे छोटी नदी कौन सी है? अरवरी नदी जो है भारत की सबसे छोटी जो है नदी है, जिसकी लंबाई कितनी है? 45 किलोमीटर है। सरसा नदी की सहायक नदी दोस्तों, सरसा नदी की सहायक नदी अरावली नदी। उद्गम कहाँ से होता है? अरावली पर्वत से। लंबाई कितनी है? 45 किलोमीटर। अलवर जिले में जो है प्रवाहित होती है। भारत की सबसे छोटी नदी है। सरसा नदी की सहायक नदी है, याद रखेंगे। अब आती है दोस्तों साबरमती नदी। साबरमती नदी का उद्गम कहाँ से होता है? अरावली पर्वत, उदयपुर राजस्थान से जो है साबरमती का उद्गम होता है। राजस्थान गुजरात में जो है प्रवाहित होती है, यानी दो राज्यों में प्रवाहित होती है। राजस्थान गुजरात में, राजस्थान के अरावली पर्वत उदयपुर राजस्थान से निकलती है और गुजरात में जाती है। गुजरात में जो है प्रवाहित होती है और अरब सागर में अपना जल जो है गिराती है। गुजरात के प्रमुख शहर जो है अहमदाबाद और गांधीनगर जो है, गांधीनगर गुजरात की राजधानी है। ये दो शहर जो है साबरमती नदी के तट पर जो है बसे हैं। सहायक नदी कौन सी है दोस्तों? बाकल, हरनब और हाथमती। तो ये तीन नदियाँ जो है बाकल, हरनब, हाथमती साबरमती की सहायक नदियाँ हैं। साबर का उद्गम अरावली पर्वत उदयपुर राजस्थान से होता है। राजस्थान और गुजरात में प्रवाहित होती हैं। गुजरात के प्रमुख शहर अहमदाबाद और गांधीनगर शहर जो है साबरमती नदी के तट पर बसे हैं। सहायक नदी बाकल, हरनब और हाथमती इसकी सहायक नदियां हैं, याद रखेंगे। अब आती है दोस्तों चौथे नंबर की माही नदी। उद्गम कहाँ से होता है? विंध्य पर्वत मध्य प्रदेश से जो है माही नदी का उद्गम जो है होता है। मध्य प्रदेश, राजस्थान और गुजरात में प्रवाहित होती है, यानी तीन राज्यों में प्रवाहित होती है। मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात में प्रवाहित होती है। गुजरात के बाद जो है अरब सागर में अपना जो है जल गिरा देती है। यह कर्क रेखा दोस्तों, यह कर्क रेखा को जो है दो बार काटती है, यानी कर्क रेखा को जो है दो बार काटती है। राजस्थान में जो है कर्क रेखा को जो है दो बार काटती है। कौन सी? माही नदी। सहायक नदी कौन कौन से? ईरो, नोरी, चैप, सोम, जाखम। तो ये इसकी 5 सहायक नदियां हैं दोस्तों। माही नदी का उद्गम कहाँ से होता है? विंध्य पर्वत मध्य प्रदेश से। मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात इन तीन राज्यों में प्रवाहित होती है। यह कर्क रेखा को दो बार काटती है राजस्थान में। सहायक नदियाँ ईरो, नोरी, चैप, सोम और जाखम इसकी 5 सहायक नदियां हैं, याद रखेंगे। अब आती है दोस्तों 5वें नंबर की नदी कौन सी आता है? नर्मदा नदी आती है। उद्गम कहाँ से होता है? अमरकंटक चोटी मध्य प्रदेश से नर्मदा नदी का जो है उद्गम होता है। लंबाई कितनी है? 1310 किलोमीटर है। मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात इन तीन राज्यों में जो है प्रवाहित होती है और अरब सागर में जो है अपना जल जो है गिरा देती है, याद रखें दोस्तों। पश्चिम की ओर प्रवाहित होने वाली दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी है, याद रखें दोस्तों। पश्चिम की ओर प्रवाहित होने वाली जो है सबसे लंबी नदी है दक्षिण भारत की, याद रखेंगे। जबलपुर मध्य प्रदेश का जबलपुर, गुजरात का भड़ोस इसी नदी के तट पर जो है स्थित है। नर्मदा नदी सतपुड़ा पर्वत के उत्तर में जो है भ्रंश घाटी में प्रवाहित होती है। ज्वारनदमुख का जो है निर्माण करती है, याद रखें दोस्तों। ज्वारनदमुख यानी एस्चुरी का जो है निर्माण यानी एस्चुरी जो है बनाती है। नर्मदा नदी उद्गम कहाँ से होता है? अमरकंटक चोटी से होता है, मध्य प्रदेश में है। लंबाई कितनी है? 1310 किलोमीटर है। मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और गुजरात में बहती है। अरब सागर में अपना जल गिराती है, यानी ज्वारनदमुख जो है बनाती है। पश्चिम की ओर प्रवाहित होने वाली दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी है। मध्य प्रदेश का जबलपुर, गुजरात का भड़ोस, ये दोनों शहर जो है नर्मदा नदी के तट पर जो है बसे हैं। नर्मदा नदी सतपुड़ा पर्वत के उत्तर में भ्रंश घाटी में प्रवाहित होती है और ज्वारनदमुख का जो है निर्माण करती है। इसकी सहायक नदियाँ कौन कौन सी है दोस्तों? सहायक नदियाँ हैं हालन, बंजरा और बरना और तवा, ये 4 सहायक नदियाँ हैं किसकी? नर्मदा नदी की।
हालन, बंजरा, बरना और तवा याद रखेंगे। छठे नंबर की सहायक नदी कौन कौन, छठे नंबर की नदी आती है ताप्ती या तापी नदी याद रखें दोस्तों। ताप्ती या तापी नदी उद्गम कहाँ से होता है? मुल्ताई, बैतूल जिला मध्य प्रदेश से जो है इसका उद्गम होता है। लंबाई कितनी है? 724 किलोमीटर है। मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात में ये प्रवाहित होती है और अरब सागर में जो है एस्चुरी यानी ज्वार नदमुख का जो है निर्माण करती है और अपना जल कहाँ पर गिराती है? अरब सागर में। तापी नदी सतपुड़ा के दक्षिण में बहती है दोस्तों। तापी नदी जो है सतपुड़ा पर्वत के दक्षिण में जो है बहती है, ज्वार नदमुख यानी एस्चुरी बनाती है। गुजरात का सूरत शहर जो है तापी नदी के तट पर जो है बसा है। सहायक नदियाँ कौन सी है? गिरना, पूर्णा, पंजारा, बोरी और अनर। तो ये 5 सहायक नदियाँ हैं किसकी? तापी नदी की याद रखेंगे दोस्तों। उद्गम कहाँ से होता है? मुल्ताई, बैतूल जिला मध्य प्रदेश में। मुल्ताई जो है बैतूल जिले में पड़ता है जो कि मध्य प्रदेश में है। लंबाई कितनी है? 724 किलोमीटर। मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और गुजरात इन 3 राज्यों में प्रवाहित होती है और अरब सागर में जो है अपना जल गिराती है यानी ज्वार नदमुख का जो है निर्माण करती है तापी नदी। तापी नदी जो है सतपुड़ा पर्वत के दक्षिण में बहती है, ज्वार नदमुख या एस्चुरी बनाती है। गुजरात का सूरत शहर जो है तापी नदी के तट पर जो है बसा है। सहायक नदियाँ कौन कौन सी है? गिरना, पूर्णा, पंजारा, बोरी और अनर। ये 5 नदियाँ जो हैं तापी नदी की सहायक नदियाँ हैं। अब आती है 7वें नंबर की नदी जुआरी नदी, जो कि गोवा राज्य की छोटी छोटी नदियाँ हैं। यह गोवा की सबसे लंबी नदी है दोस्तों। जुआरी नदी जो है गोवा की सबसे लंबी नदी है। मांडवी नदी दोस्तों, मांडवी नदी जो है यह भी गोवा में बहने वाली एक छोटी सी नदी है जो कि गोवा की राजधानी पणजी शहर जो है इसी के तट पर बचा है और गोवा की जीवन रेखा कहा जाता है मांडवी नदी को। याद रखेंगे दोस्तों, गोवा मांडवी नदी को जो है गोवा की जीवन रेखा भी जो है कहा जाता है, यानी गोवा में बहने वाली ये 2 नदियाँ जो हैं छोटी छोटी 2 नदियाँ हैं जो कि पश्चिमी घाट पर्वत से जो है इनका उद्गम होता है और अरब सागर में अपना जल जो है गिरा देती हैं। अब आती है दोस्तों केरल की नदियाँ। केरल की पेरियार नदी, पेरियार नदी जो है केरल में बहने वाली नदी है। केरल की नदी है। लंबाई कितनी? 244 किलोमीटर की लंबाई है पेरियार नदी की लंबाई। केरल की सबसे लंबी नदी है। केरल की जीवन रेखा भी जो है कहा जाता है। केरल की जीवन रेखा किसको कहा जाता है? पेरियार नदी को जो है कहा जाता है। भरत पूजा नदी और पंबा नदी याद रखें दोस्तों, ये भी जो है केरल में बहने वाली छोटी छोटी जो है नदियां हैं, याद रखेंगे। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो क्वालिटी, कंटेंट वगैरह सभी कुछ आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। साथ ही दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि हमारे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में।